30 वर्ष से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है भोपाल की वह भयानक व दर्दनाक रात को बीते हुए, पर आज भी उस रात की जिक्र होता है तो रूह कांप उठती है। अगर आपको 2 दिसंबर की रात को क्या हुआ था इसकी जानकारी नहीं है तो आपको बता दें। 1984 में 2 दिसंबर को उस कलंकित रात ने हजारों मासूमों को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल यूनियन कार्बाइड नाम का कारखाना जो भोपाल में मौजूद है, इससे एक जहरीली गैस के लीक के कारण पूरे शहर में मौत का तांडव मच गया था। आज भी बहुत से लोग उस रात के बारे में कई बातें करते हैं। क्या सच है क्या झूठ है कोई नहीं बता सकता, सिवाय उस इंसान के जिसने उस दर्दनाक रात को अपनी आंखों से देखा हो। भोपाल का जयप्रकाश नगर, जिसे जेपी नगर भी कहा जाता है, यह वही जगह है जिसने 1984 के 2 और 3 दिसंबर की रात ने कितने मासूमों की आंखें बंद की बंद ही रख दी हैं। उस भयानक रात के बारे में सुनकर यहाँ के रहने वाले लोगों की रूहें कांप जाते हैं। इसी दिन जेपी नगर के सामने बने यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कारखाने में एक टैंक से बहुत ही जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ। गैस के लीक हो जाने से तथा लोगों के भगदड़ से हजारों लोगों की नहीं बल्कि हजारों जानवरों की भी जानें गईं। दोस्तों, सन 1969 में यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड फैक्ट्री को एक सेबिन नामक पेस्टिसाइड को बनाने के लिए बनाया गया था और इस पेस्टिसाइड को बनाने के लिए मिथाइल आइसोसाइनेट का इस्तेमाल किया जाता है। सन 1976 में भोपाल की ट्रेड यूनियन ने इस फैक्ट्री से ज़्यादा पॉल्यूशन निकलने के लिए इस फैक्ट्री को नोटिस भी जारी किया था। कुछ ही सालों बाद ज़्यादा मात्रा में एक जहरीली गैस जिसका नाम फोर्जिन गैस, उस गैस की वजह से वहाँ के एक वर्कर की मौत हो गई। काफ़ी जांच पड़ताल के बाद एक जर्नलिस्ट ने उस प्लांट को लेकर भोपाल के लोकल लोगों को वार्निंग दे दिया और अपनी जांच पड़ताल को मैगजीन में पब्लिश करते हुए कहा, वेक अप पीपल ऑफ भोपाल, यू आर ऑन द एज ऑफ वोल्केनो। यानी भोपाल के लोगों जागो, तुम एक ज्वालामुखी के किनारे हो। यह एक वार्निंग था वहां के लोगों के लिए। दोस्तों, गैस ट्रेजेडी के 2 साल पहले फोर्जिन गैस के कारण लगभग 45 वर्कर को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उस रात क्या हुआ था, किसकी कितनी मदद की गई थी या मदद की भी गई थी या नहीं, इस वीडियो में हम पूरी बातें करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस फैजुजम फैक्ट फैमिली के हिस्सेदार बने। उस रात को कितनी जानें गई इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। बस वही 2 दिन नहीं बल्कि उस गैस का असर कई सालों तक रहा जिससे अनगिनत जानें गईं। इतना सब हो जाने के बावजूद भी वहाँ के कर्मचारियों की आंखें नहीं खुली। सच ही कहा गया है कि होनी को कौन टाल सकता है, पर वहाँ के कर्मचारियों की गलती के कारण पता नहीं वहाँ कितनी जानें चली गईं। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि मिथाइल आइसोसाइनाइड का आखिर रिसाव कैसे हुआ। भोपाल की यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड के प्लांट में लिक्विड मिथाइल आइसोसाइनाइड के 68,000 लीटर का स्टोरेज टैंक था जिसका नाम था E610, E611 और E619। गैस ट्रेजेडी के कुछ महीने पहले मिथाइल आइसोसाइनाइड का उत्पादन जारी था और किसी भी टैंक को 50% से ज़्यादा नहीं भरा जाना था और नाइट्रोजन गैस के द्वारा इस टैंक को प्रेशराइज किया गया था। पर हुआ ये कि E610 टैंक में नाइट्रोजन गैस का प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया जिसके कारण मिथाइल आइसोसाइनाइड को बाहर नहीं किया जा सकता था। और दोस्तों, रूल के हिसाब से टैंक में 30 टन से ज़्यादा मिथाइल आइसोसाइनाइड नहीं भरा जाना चाहिए था, पर प्लांट की लापरवाही के कारण उसमें 42 टन MIC भर दिया गया था जिसकी वजह से वह टैंक थोड़ा डिफेक्टिव हो गया था। रिपोर्ट के मुताबिक 2 दिसंबर को उसी खराब टैंक में पानी जाने की वजह से उसमें केमिकल रिएक्शन होने लगे और उस रात उस टैंक का प्रेशर 5 गुना ज़्यादा बढ़ गया था। जैसे जैसे आधी रात बीती, वहाँ के मजदूरों ने उस गैस को महसूस किया। उसके कुछ समय बाद ही लगभग 30 टन का मिथाइल आइसोसाइनाइड उस टैंक से निकल के वातावरण में बस 1 ही घंटे में मिल गया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गैस किस तरह अपने पैर फैलाया होगा। दोस्तों, हादसे की रात करीब 1:30 बजे से लोगों को हॉस्पिटल पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। शुरू में यह संख्या इक्का दुक्का था, लेकिन थोड़ी देर में यह बढ़कर दर्जनों से, फिर सैकड़ों, फिर हजारों में बदल गए। हालात इतने बिगड़ गए कि वहां की सरकार को हालात को काबू में लाने के लिए डॉक्टरों को इमरजेंसी कॉल कराया गया, मगर इस जहर के बारे में किसी को मालूम नहीं था जिसकी वजह से डॉक्टरों को इलाज करने में दिक्कतें आ रही थीं। बहुत जांच पड़ताल के बाद तब एक सीनियर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जुबान पर आया मिथाइल आइसोसाइनाइड का नाम। इस जहरीली गैस ने लगभग 15,000 लोगों की जानें ले ली और तकरीबन 6 लाख लोगों के ऊपर बुरा असर किया।
भोपाल गैस त्रासदी वाली रात इतनी खतरनाक थी जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। कितने मासूम रात में सोए और सुबह का सूरज तक नसीब नहीं हुआ। दोस्तों, ये इतनी भयानक घटना थी, इसका भरपाई ना तो पैसे कर पाता और ना ही कोई सहानुभूति। इसका दर्द वही लोग समझ सकते थे जो वहाँ मौजूद थे। पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इनकी मदद करने के लिए कुछ पैसे के गाइडलाइंस बनाए हैं, जिनमें मरे हुए परिवार के सदस्य को 1 लाख से 3 लाख रुपए और जो बुरी तरह से घायल हो गए थे उन्हें 50,000 से 5 लाख रुपए तक, और जिन्हें मामूली चोटें आई थी उन्हें 25,000 से 1 लाख रुपए तक की मदद की गई। दोस्तों, सन 2010 के जून के महीने में यानी कुल 26 साल बाद 7 एम्प्लॉयज़ को इस त्रासदी का जिम्मेदार ठहराया गया। अगर ये चाहते तो भोपाल के इस खौफनाक रात को रोक सकते थे। इन दोषियों को 2 साल की सज़ा सुनाई गई, पर कुछ ही दिनों में वे बेल पे बाहर आ गए। वही उस काली रात का दृश्य, वह यादें यहाँ आकर लोग जब देखते हैं तो सहम ही नहीं बल्कि उस मंजर का फोटो देखकर रो पड़ते हैं। उस काली रात की याद में बनाए गए म्यूजियम में हर एक घटना की तस्वीर है, जिसे बहुत से लोग अपनों की निशानी देखने यहाँ जरूर आते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्यार बनाए रहें।